हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले वही डेली का काम कि हमें होमवर्क चेक करना है। तो होमवर्क में जो मिला है आपको सेंटेंस मिले थे सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले थे थाथी वाले। और थाथी वाले सेंटेंस में देखो कौन कौन से क्या वाले भी हैं और WH वर्ड वाले भी हैं। बच्ची खुश कब थी, पहला सेंटेंस है बच्चे खुश कब थे। तो इसमें ये इंटरोगेटिव है और WH वर्ड वाला है। तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे हम कब की स्पेलिंग व्हेन, WHEN व्हेन। अब है इसमें बच्चे, बच्चे कैसे प्लूरल है तो लगे व्हेन वर। अब प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए वर लग गया। अब बच्चे क्या है चिल्ड्रन, तो व्हेन वर चिल्ड्रन। अब बच्चा खुश तो हैप्पी, एक आंसर आ गया। सेकंड है साथ साथ मिलाते रहना। वह दुखी क्यों है, तो वह क्या दुखी क्यों है, सबसे पहले आएगी इसमें क्यों की WH वाई आ गया। वह दुखी क्यों है तो वह तुम्हारा एक वचन है। वह दुखी क्यों था तो वाई वाज ही। दुखी की आ गई सैड, SAD। एक और देखते क्या तुम परेशान नहीं थे, तो क्या पहले आ रहा है तो वाज वर पहले आने वाला है। अब वाज वर पहले आएगा तो इसमें आने वाला है वर, क्योंकि तुम के साथ लगा देते हैं हम वर। तो इसमें आएगा आपका वर यू। अब देखो अगर नहीं वो इंटरोगेटिव में नहीं लगा हुआ है तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इसमें सब्जेक्ट है यू के बाद, तो वर यू नॉट। और परेशान की आती है डिस्टर्ब, DISTURB डिस्टर्ब। क्या हम व्यापारी थे तो हम कैसा है, ये भी प्लूरल है तो लगाएंगे हम वर। हम की आ जाएगी वी, व्यापारी की आ जाएगी मर्चेंट, वर भी मर्चेंट, MERCHANT। क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल थे की लगा देंगे सबसे पहले वर के बाद आएगा आपका यू। अब क्रेजी की मैं बताया था कि पागल के क्या लगा देते हैं, आप क्रेजी भी लगा सकते हैं। तो वर यू क्रेजी CRAZY, वर यू क्रेजी। अगर वह प्यासा कब था तो कब की लगा देंगे इसमें सबसे पहले व्हेन, WHEN व्हेन। और वह व्हेन के बाद आएगा आपका वाजबर, वह आपका सिंगुलर है तो आएगा आपका वाज, तो व्हेन वाज। और ही प्यासा क्या है थर्स्टी, THIRSTY थर्स्टी। क्या नौकर चालाक था तो क्या पहले है तो वाज पहले आएगा क्योंकि नौकर एक वचन है। तो वाज द सर्वेंट, SERVANT वाज द सर्वेंट। और चालाकी क्लेवर, CLEVER क्वेश्चन मार्क। वे अमीर क्यों थे, तो सबसे पहले आएगी क्योंकि वो आएगी WHY। इसके बाद आएगी वर, क्योंकि दे है प्लूरल, वाई वर दे रिच, RICH वाई वर दे रिच। क्या वह आपकी मित्र थी, यह सिंगुलर तो वाज। अब ये लग रहा है कि फीमेल है तो वाज सी। बचा आपका आपकी मित्र तो वाज सी योर फ्रेंड। एक है क्या शिवानी घर पर थी, शिवानी भी सिंगुलर तो वाज शिवानी कहाँ पर, घर पर, तो वाज शिवानी एट होम। क्या तुम ईमानदार नहीं थे की आएगी वर, WERE वर। फिर आएगा प्लूरल में तो यू। अब नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वर यू नॉट ऑनेस्ट। चलो एक और लास्ट और है, इसको भी देख लेते हैं। क्या प्रधानाचार्य दुखी क्यों थे, तो क्योंकि आएगी आपकी वाई, WHY।
दुखी क्यों थे? क्योंकि प्रधानाचार्य थे बेशक लगा हुआ, लेकिन है तो प्रधानाचार्य सिंगुलर, तो वाई वाज द प्रिंसिपल, वाई वाज द प्रिंसिपल सेड, SAD सेड। अब ये आपके सेंटेंस हो गए चेक, और आज हम इन सेंटेंस को चेक कराने के बाद में नए सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे। आज हम तुम्हें कुछ मीनिंग लिखवा देते हैं जो मैंने अभी नहीं लिखवाई है, लेकिन आपको आनी चाहिए। चलो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं मीनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम WH वर्ड से, जो कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनकी जरूरत पड़ती है और फिर हमें ध्यान नहीं आते। तो देखो सबसे पहला है, स्टार्टिंग करते हैं व्हाट से, WHAT व्हाट। व्हाट का मीन्स होता है क्या। व्हाट के बाद आता है आपको व्हेन, WHEN व्हेन। व्हेन का मीन होता है कब, व्हेन मीन्स कब होता है। ये व्हेन अगर ये बीच में आ जाए तो इसका मीनिंग हो जाता है कब तब, जब तीनों इसी के अंदर आते हैं। तो कब, तब और आपका जब, कब तब जब। तीसरी मीनिंग है आपका वेयर, WHERE। वेयर मीन्स होता है कहाँ, लेकिन इसके मीनिंग कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है, दोनों मीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है वेयर। वेयर के बाद लिखेंगे वाई, WHY। वाई माने होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों। क्यों के बाद आएगा आपका हाउ, HOW हाउ। हाउ माने कैसे। हाउ के बाद इसके बाद आता था हु माने होता है कौन या किसने, कौन या किसने, दोनों मीनिंग होती है, कौन भी होता है और किसने भी होता है। इसके बाद आता है होम, WHOM होम। होम का मीनिंग होता है किसे भी होता है और किसको भी होता है, दोनों मीनिंग होती है, किसे कॉमा किसको, दोनों मीनिंग में ये होम काम आता है। होम के बाद है आपका विच, WHICH विच। विच माने होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों मीनिंग, कौन सा, कौन सी, कौन से, तीनों मीनिंग होती हैं। इसके बाद आता है हाउ मैनी, HOW हाउ, और ये मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, कितना भी होता है और कितनी भी होता है और कितनी भी होता है। लेकिन अब एक और देखो, एक हाउ मच भी, एक है हाउ मच। हाउ मच माने भी होता है कितना, कितनी, कितनी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बड़ा जरूरी है समझना कि ये दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने हैं। अब देखो हाउ मैनी का मीन्स वो होता है जिनको हम, कोई भी चीज जब हम लेते हैं तो वो काउंटिंग करके लेते हैं। जैसे हमें पेन लेके आना है तो आप 1 2 3 काउंट करके लाएंगे। अगर बुक लेनी है, नोटबुक लेनी है, आपको 1 2 3 करके ले जाएंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हाउ मैनी का। और जो हाउ मच है इनका यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिनको हम काउंट करके नहीं लाते, जिनको हम तोल के या माप के लाते हैं। जैसे दूध हो गया, मिल्क है आपका, व्हीट हो गया। जैसे कि हम आटा लेके आते हैं तो हम 1 2 3 काउंट करके तो लेके नहीं आएंगे, उसको तोल के लेके आएंगे। तो तोलने वाली और मापने वाली चीज़ों के लिए हम करते हैं हाउ मच, और जो हम गिन के लाते हैं, काउंटिंग करके लाते हैं जिन चीज़ों को, उनके लिए यूज़ करेंगे हम हाउ मैनी का करेंगे। चलिए इसके बाद ये तो हो गया आपके WH वर्ड, और मीनिंग देखते हैं जो आपके काम आने वाली होंगी। लिख लीजिए यार भर के मीनिंग। चलो मैं साइड में कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। पहली मीनिंग है आपका नाइफ,
KNIFE नाइफ, नाइफ मीन्स होगा चाकू। नाइफ के बाद लिखते हैं वाइफ, WIPE। एक होता है वाइफ, WIFE, वो पत्नी के लिए आता है। यह वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पहुंचना, और वाइफ से बना है वाइपर, जो आपका पोंछा लगाने के काम आता है। फिर आता है आपका एक लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स होगा हंसना, लाफ मीन्स हंसना हो जाएगा। लाफ के बाद आता है रॉ, RAW, रॉ। रॉ माने कच्चा, रॉ मीन्स कच्चा। आपका होता है एक राइप, RIPE, राइप। राइप माने हो जाएगा पक्का। इसके बाद आता है आपका हैट, हैट माने टोपी होती है, चलो नो प्रॉब्लम। टॉय, TOY, टॉय। टॉय माने होता है खिलौना, टॉय मीन्स खिलौना। टॉय के बाद आता है डिम, DIM, डिम माने होता है धुंधला। जब हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगता है तो उसको बोलते हैं डिम। जब लाइट कम हो जाती है तो आप बोलते हैं ना लाइट डिम हो गई, तो डिम का मतलब होता है धुंधला। एक होता है LINE, लाइन। लाइन आप कह तो देते हो कि लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, लेकिन लाइन का मीनिंग क्या होता है? लाइन का मीनिंग होता है एक रेखा, लाइन। लाइन के बाद आता है मेडिसिन, 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 MEDICINE, मेडिसिन। मेडिसिन माने होता है दवा। वीट, WHEAT, वीट। वीट माने होता है गेहूं। और RICE, राइस मीन्स होता है चावल। और मीनिंग देखते हैं। ये सेट कर लूँ मैं, बस अभी लिख रहा हूँ। चलिए, नाइफ के जस्ट बराबर में आपका हो गया राइस। राइस के बाद जैसे बोलते हैं डोज, तो डोज की स्पेलिंग नहीं पता होता। डोज होता है खुराक लेना। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डोज टाइम पर लेते रहना, तो डोज का मीन्स होता है खुराक। इसके बाद आता है जैम। जैम माने मुरब्बा, जो हम घर में खाते हैं, मुरब्बा। जैम के बाद आता है एक होता है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। फ्लोर माने होता है फर्श, जो हमारे कमरे के अंदर होता है फर्श पक्का, वो फ्लोर होता है। लेकिन अगर स्पेलिंग हो जाए FLOUR तो फिर इसका मीनिंग बदल जाता है, वो हो जाता है आटा। और देखें ग्रेन, GRAIN, ग्रीन। ग्रीन माने होता है अनाज, अनाज वो भी दाने वाला अनाज। अनाज के बाद हैं पल्प, PULP, पल्प। अब प्लांट माने तो पौधा होता है, फ्रूट माने फल होता है। ये पल्प क्या होता है? पल्प होता है जो हमारे फ्रूट के अंदर जो गूदा होता है, गूदा। गूदा समझ रहे होंगे, जैसे आम के अंदर गुठली होती है, और गुठली के अलावा जिस हिस्से को हम खाते हैं वो होता है गूदा, उसको बोलते हैं पल्प। और प्लांट, प्लांट माने होता है पौधा। प्लांट माने होता है पौधा। इसके बाद आता है थर्स्ट। थर्स्ट माने क्या होता है? THIRST, थर्स्ट। थर्स्ट माने होता है प्यासा। और थर्स्टे बना है आपका थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टे से ही बना है थर्स्टी। और थर्स्टी मीन्स होता है प्यास। सॉरी, थर्स्ट माने होता है प्यास और थर्स्टी माने होता है प्यासा। यहाँ सही कर लेना, थर्स्ट माने होता है प्यास और थर्स्टी माने होता है प्यासा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे कुछ मीनिंग और सेंटेंस